कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई 2023 को हमने कमली चैनल जो है वो लॉन्च किया और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद हमने 1 अरब दुरूद पाक पढ़ने का मिशन जो है वो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि जब 1 अरब दुरूद पाक पढ़ने का इरादा किया या हमारे अंदर अल्लाह ने ये फ़िक्र डाली कि उम्मत को दुरूद पाक पे और इस्तिग़फ़ार पे लाया जाए बजाय कि दीगर वज़ाइफ की तरफ। तो जब 1 अरब दुरूद पाक पढ़ने का ऐलान किया तो जब मैं अपने आप को और अपने अमाल को देखता था तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि ये 1 अरब कब पूरा होगा, कि बहुत बड़ी ये तादाद है 1 अरब दुरूद पाक पढ़ना। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास निगाह करम को देखता था तो फिर मेरे लिए था कि ये बईद नहीं है, कि ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, मुश्किल तो हम जैसों के लिए है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी हो जाए तो क्या मुश्किल है। तो ये दोनों बातें सोच के कभी कमली वाले की तरफ ध्यान और कभी अपनी औकात को देखना, तो एक इंसान कशमकश की कैफियत के अंदर आ जाता है। तो वो 2-3 दिन ऐसे ही रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इस पे बयान किया, लोगों को तरगीब दी और लोगों ने कमली चैनल पे जो दुरूद पाक के वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे बयानात हैं, क्लिप्स हैं, उनको सुना, उससे मुझे जो खुशी हुई है वो ये कि अभी उम्मत के अंदर ईमान की रमक बाकी है। और उसकी वाज़िह दलील ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिनों से भी कम, बल्कि 6 दिन आप कह लें कि हम 6 दिन में 1 अरब दुरूद पाक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। पहले मैंने अपनी कैफियत को, अपनी हैसियत को बयान किया है कि मुझे यकीन नहीं था। क्यों, इंसान कोई भी काम करे उसे अपनी औकात को भी सामने रखना चाहिए, अपनी हैसियत को भी, और फिर अल्लाह की रहमत पे भरोसा भी करना चाहिए। और मैंने ये अर्ज़ भी किया है अभी कि जब रब की रहमत को देखता था तो मैं क्या कहता था कि ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर वो चाहे तो। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पे करम फरमाएँ, यानी ख़ास करम फरमाएँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि रहमत ख़ास हो, या हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि कमली वाले की निगाहें ख़ास हो। इसलिए थोड़ा सा दिल डरता भी था कि हमने जो है हाथ ऊंची जगह डाल लिया है तो 1 अरब इकट्ठा करने के लिए हमें बड़ी तकद्दो करनी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र का मोजज़ा है कि 6 दिन के अंदर 1 अरब दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हो गया। और उससे बढ़ के जो बड़ी खुशखबरी है या बाइसे इत्मीनान बात है वो ये कि जिस तरह जुमे को मैं आप लोग जो है हम ओकाड़ा गए, सिर्फ ओकाड़ा की महफिल के अंदर हम 35 करोड़ से ज़्यादा दुरूद पाक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। यानी एक महफिल में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना नवाज दिया। फिर खुशखबरी पे खुशखबरी या अच्छी खबर पे अच्छी खबर ये है, ये जो बाइसे इत्मीनान है बहुत ज़्यादा, कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा हुआ था। किसी ने 50 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़। एक ऐसे खुश नसीब भी अल्हम्दुलिल्लाह कमली चैनल से जुड़े हैं कि जिन्होंने पहले से 3 करोड़ दुरूद पाक पढ़ा हुआ था। तो यानी पढ़ा पढ़ाया दुरूद पाक भी उन्होंने इसके अंदर शामिल कर दिया। हमें उन्होंने हदिया कर दिया कि जी हम इस इज्तिमाई अमल के अंदर शामिल होते हैं, हमने इतने का इरादा किया था, इतना पढ़ चुके हैं, वो हम आपको देती हैं, तो क्या आगे हम जारी रखें? मैंने कहा जी बिल्कुल जारी रखें। जो पढ़ा है वो आपने दे दिया और जिस तादाद का आपने इरादा किया हुआ है बाकी आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, वो मतलूबा हदफ जो है इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगा। तो यूँ पढ़ा हुआ दुरूद पाक हमें करोड़ों में मिल गया और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 करोड़ का इरादा करने वाले बहुत लोग हैं। और आज का दुरूद पाक जो है वो अलग है, यानी आज 9 तारीख हो गई है, कल का अलग है। कल मैं मोटरवे पे था तो मेरे साथ बिलाल था और साथी थे, तो मैं इनको बता रहा था
कि अल्लाह वाला तुम आपस में बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों बातों के अंदर मैंने 6.5 करोड़ दुरूद पाक इकट्ठा कर लिया है। ये और इमरान आपस में लगे हुए थे, सर ड्राइवरों की आदत होती है खुसर 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 करना, तो ये आपस में लगे हुए थे, सास बहू के गिले छेड़े हुए थे इन्होंने। हमने अपनी डायरी खोली हुई थी तो हम कमली वाले पे दरूद भी पढ़ रहे थे और साथ दरूद भी इकट्ठा कर रहे थे। यानी वो मोटरवे पे 2 घंटे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यानी 6-6.5 करोड़ दुरूद पाक जो है वो इकट्ठा कर लिया। किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख। एक साहब थे, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए, उन्होंने 1.25 करोड़ दिया। तो इस तरह कल सफ़र के दौरान भी इतना इकट्ठा हो गया, फिर कल सारे दिन में भी इकट्ठा हुआ है, परसों में भी इकट्ठा हुआ। तो वो अलग तादाद है। जो लोग कमेंट सेक्शन में तादाद लिखवा रहे हैं अभी वो उठाने वाली है। तो यूँ मेरा एक गालिब गुमान है कि हम 30-35 करोड़ मज़ीद भी इकट्ठा कर चुके हैं। और अगर 9 तारीख तक हिसाब किया जाए तो मेरा गालिब गुमान है या क़यास कह लें कि हम 1 करोड़ 40-45 के करीब, 1 अरब 40-45 करोड़ के करीब जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक इकट्ठा करने में कामयाब हो चुके हैं। तो अल्लाह वाला जिसके ऊपर मेरे सरकार की, मेरे कमली वाले की इतनी रहमत हो, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाता हूँ कि अपनी औकात देख के ना मांगो, कमली वाले का दामन देख के मांगो, अल्लाह की रहमत देख के मांगो। फिर हम भी उसी तरह चौड़े हो गए हैं कि जब देने वाला इतना दे रहा है तो फिर हम 1 अरब पे क्यों ठहर जाए, फिर हम क्यों ठहर जाए। और मखलूक खुदा का भला होना चाहिए। अभी तो चैनल को लॉन्च किए हुए आज 9 दिन हुए हैं सिर्फ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो हमारा हदफ था वो हम हासिल कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया हदफ जो मुकर्रर किया है वो है 1 खरब दुरूद पाक, 1 खरब दुरूद पाक पढ़ने का। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो इज्तिमाई अमल है ये जारी और सारी रहेगा। वो तमाम हज़रात जो इसमें पहले से शामिल हो चुके हैं वो इंतहाई खुश नसीब है, और जो अभी तक इस सोच में हैं कि जी हम भी इसमें शामिल होंगे, उनको भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये इज्तिमाई अमल की जो अफादियत होती है वो इनफरादी अमल की नहीं होती। दुरूद पाक तो दुरूद पाक ही है, लेकिन जब कोई भी अमल इज्तिमाई अमल की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो जो उसका नफ़ा होता है, जो उसका अजर व सवाब होता है वो इनफरादी का नहीं होता, या जो रूहानियत, नौरानियत, फ़िज़ो बरक़ात इज्तिमाई महफ़िल के होते हैं वो इनफरादी ज़िक्र के नहीं होते। अब कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कमेंट सेक्शन में कि हज़रत साहब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ रहे थे अब हमसे पढ़ा नहीं जाता। थोड़ी सी मैंने उनकी रहनुमाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वो उसी स्पीड पर आ गए हैं। तो ये इज्तिमाई अमल की बरकत है। अगर वो इनफरादी अमल कर रहे होते ना वो ये मसला मुझे बताते और जहाँ थे वहीं उसी मंजिल पे रुके रहते, और बसा औकात होता है कि किसी ज़िक्र की मंजिल पे हम रुक जाते हैं तो उसी से मजज़ूबियत आ जाती है, और बसा औकात अमलियात की दुनिया में उसी से रज्जत आ जाती है। तो थोड़ी सी रहनुमाई की तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने अमल किया तो अल्लाह ने रास्ता आसान कर दिया, वो इस अमल में दौड़ में शामिल हो गए। इसलिए वो तमाम हज़रात जो पहले 1 अरब में शामिल हुए हैं वो अपना अमल जो वो जारी रखें। जो तादाद उन्होंने लिखवाई हुई है वो कोशिश करें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की। अगर मिसाल के तौर पे किसी ने 1.25 लाख लिखवाई है तो भाई 1.25 लाख क्या 1.25 लाख पढ़ने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात का बदल हो जाएगा? ये तो आपने अपना ज़र्फ़ देख के, अपनी आसानी देख के, अपनी हिम्मत और अपने ईमान के मुताबिक लिखवाई है। कमली वाले की नज़र देख के, अल्लाह की रहमत देख के एक नसाब पढ़ा गया है। 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक नसाब यानी 1.25 लाख मुकम्मल हो जाता है। तो आप दोबारा नए नसाब का इरादा कर लें, क्योंकि ये जो इज्तिमाई अमल है इंशाअल्लाह ये बरसों चलेगा। और ये 1 खरब जो है ये कोई आखिरी हदफ नहीं है। अल्लाह हमें तादम मौत जो है पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमने 1 अरब से इसको 1 खरब में बदल दिया यानी 100 अरब में बदल दिया, तो हम 1 खरब को बाद में 10 खरब में भी बदल सकते हैं। जब पढ़वाने वाले पढ़वाना चाहें और पढ़ने वाले पढ़ना चाहें तो अल्लाह वाले कौन रोकने वाला है? फिर जब अल्लाह हमारे पे रहमत कर रहा है, मेरे कमली वाले की दुआएं शामिल हाल हैं, शेख की दुआएं शामिल हाल हैं, तो अल्लाह वालों जो उम्मत के अंदर ईमान की रमक नज़र आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस अमल से
जो लोग दीन से दूर हो रहे हैं वो दुरूद पाक की बरकत से नज़दीक आने का ज़रिया बन जाए। एक फ़र्द है, जिस तरह डॉक्टर साहब बैठे हैं, फ़र्ज़ किया अब यही दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दुरूद पाक के फ्यूज़ व बरक़ात जब घर में बिखरेंगे तो दुरूद पाक की जब बहारें आएंगी तो फ़र्ज़ किया अब ये डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, इनका घर बदल जाता है तो घर के 7-8 अफराद एक बंदे की वजह से बदल गए। तो 10 खरब पढ़ने वालों में तो हज़ारों लोग होंगे, हज़ारों घर होंगे, और एक घर में 5 लोग भी हों तो हम कितने लाख लोगों को बदलने का घर बैठे ज़रिया बन जाएंगे। और लोग जो उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़ के रजत का शिकार हो रहे हैं, मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं, उससे भी बचेंगे। दुनियावी मामलात भी इंशाअल्लाह उनके दुरुस्त होंगे और आखिरत तो फिर आखिरत ही है, क्योंकि ये तो प्रोग्राम ही मंठार वाला है ना, ये इज्तिमाई अमल ही, ये तो मंठार प्रोग्राम है, ठंडा ठार प्रोग्राम है। पढ़ते जाओ और झोलियाँ भरते जाओ। वज़ाइफ के अंदर तो कभी कामयाबी है कभी नाकामी है, दुरूद पाक के अमल के अंदर कोई नाकामी नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये, अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि जी हम दुरूद पाक के इस इज्तिमाई अमल में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाए कि ये कितने अरसे में मुकम्मल करना है। तो अल्लाह वालों, इसका कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपने 4 महीने में 1.25 लाख मुकम्मल करना है या 2 महीने में करना है। ये अमल मैंने अभी भी अर्ज़ किया है कि ये सालों चलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह में ज़िंदगी मोहलत दे, ये बरसों चलेगा। लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आपने 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने का इरादा किया है तो उसको 4 महीने से ऊपर नहीं जाने दें, यानी 1000 बार आप रोज़ाना पढ़ें। जब मतलूबा तादाद रोज़ाना पढ़ेंगे तो फिर इसकी नौरानियत ज़्यादा होगी, आपके जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो हल होंगे। अगर आप 100-150 पढ़ते रहेंगे, 200-300-400 पढ़ते रहेंगे, सवाब तो मिलता रहेगा। हम सवाब के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, हम सवाब के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो उम्मत की इस्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा तो मिशन ही कोई और है, हम तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, उम्मत की सरबुलंदी के लिए पढ़ रहे हैं। सवाब हमारा मतलूब और मकसूद है ही नहीं है। तो अल्लाह जब मिशन जो है वो बड़ा होगा, मकसद बड़ा होगा, तो सवाब जो है वो खुद ब खुद मिलेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब आप मतलूबा तादाद यानी कम से कम 1000 रोज़ाना पढ़ेंगे तो कम बेश 4 महीने में आपका 1.25 लाख यानी एक नसाब मुकम्मल हो जाएगा। तो 4 महीने में जब एक नसाब मुकम्मल करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? जो अजर व सवाब है वो तो है ही, आपके दुनियावी मामलात जो है वो हल होंगे, आपकी रूहानी तरक्की होगी। क्यों? मतलूबा तादाद पढ़ी जा रही है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो लोग सवाल करते हैं कि हज़रत साहब कौन सा दुरूद पाक पढ़ें, तो मैंने अभी क्या कहा है कि ये मंठार प्रोग्राम है, ठंडा ठार प्रोग्राम है, या इस प्रोग्राम के अंदर या इस इज्तिमाई अमल के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई सख्ती करूं कि दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, या मैं सख्ती करूं कि दुरूद शाफिया पढ़ना है, दुरूद खिज़री पढ़ना है। कोई सख्ती नहीं है, कोई हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जोन सा आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, हमारी बस रिक्वेस्ट है, बल्कि हमारा तरला है, आप पढ़ें और शामिल हों। अगर आपका दिल दुरूद इब्राहिम पे लगता है, बिस्मिल्लाह, दुरूद खिज़री पे लगता है, बिस्मिल्लाह, दुरूद शाफिया पे लगता है, बिस्मिल्लाह, यहाँ तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप मसरूफ़ आदमी हैं, दफ्तर में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, चलते फिरते आपने पढ़ना है, बैठने की फुर्सत नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा करके, ये कामिल और मुकम्मल दुरूद पाक है, आप इसका इरादा करके इस इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाए। कोई पाबंदी नहीं है। देखिए अल्लाह वालों, पाबंदियाँ वो लगाए जिसका ज़र्फ़ इतना सा हो, जिसका ज़र्फ़ इतना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से हमें नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़र्फ़ भी वैसा ही है। अगर हम दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, मिसाल दे रहा हूँ, हम इसका शुरू कर देते हैं कि ये पढ़ो,
तो कौन पढ़ेगा? जो बरेलवी होगा। इसका मतलब हुआ कि मैं बरेलवियों का पीर हूं। फिर पीर और रांझा सबका सांझा, हम मुसलमान हैं। ये बाद की बातें हैं, निस्बतें और हैसियतें या कौमें या मसलक है। पहले हम क्या हैं? मुसलमान हैं। तो क्या जो दूसरे मसालक के लोग हैं वो मुसलमान नहीं है, या उन्हें दुरूद पाक की ज़रूरत नहीं है, या उन्हें इस इज्तिमाई अमल में शामिल नहीं हमने करना, या उन्हें होना नहीं चाहिए? क्या ऐसी बात है? जब ये बात नहीं है तो हम ये क्या चाहते हैं कि जो अहले हदीस हैं वो भी शामिल हों, जो देवबंद हैं वो भी शामिल हों, जो बरेलवी हैं वो भी शामिल हों, जो अहले तशय्युअ हैं वो भी शामिल हों। दुरूद पे तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। जब कमली वाले पे दुरूद पढ़ोगे, जब कमली वाले की नज़र होगी, जब आपको परवाज़ मिलेगी, उठान मिलेगी, फिर आपको मालूम होगा कि कौन हक पे है और कौन हक पे नहीं है। फिर आप इन बातों से खुद ही बाज आ जाओगे। फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने की इतनी ही ज़रूरत है जितना मैं कह रहा हूँ। बाकी मालिकों का काम है कि किस रास्ते पे चलाना है, तो हमें उसमें ज़रूरत नहीं। तो इसलिए किसी भी कोई मसलक का है, ये इज्तिमाई अमल दुरूद पाक का है, दुरूद पाक का किसी का इख्तलाफ नहीं है। और ना ही मैं ये चाहूँगा कि कोई कमेंट सेक्शन के अंदर आके किसी को मजबूर करे कि ये दुरूद पाक पढ़े। जो जिसकी खुशी है, जो जिसकी खुशी है और जिस दुरूद में उसका दिल लगता है, जिस दुरूद के अंदर उसका दिल लगता है, वो वही दुरूद पाक पढ़े। क्योंकि जिस दुरूद में उसका दिल लगेगा उससे उसे नफ़ा ज़्यादा होगा। तो ये बुनियादी बातें थे जो लोग पूछ रहे थे, तो उसके ऊपर मैंने वजाहत कर दी है। टाइम का भी मैंने बता दिया है। दूसरा, इसमें शामिल होने का जो तरीका है, तीसरी और आखिरी बात वो ये है कि मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के जो हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, उनसे कि जो ये वीडियो है, यानी ये बयान जब जाएगा सोशल मीडिया पे, या जो 1 अरब इज्तिमाई दुरूद पाक पढ़ने वाला बयान है, उसी के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपना शहर का नाम और तादाद लिखें। मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर जो है वो अपना इरादे का इजहार नहीं करें, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। देखिए, रोज़ाना हज़ारों कमेंट्स आते हैं। अब हमें क्या मालूम आपने किस वीडियो में लिखा हुआ है। ये तो दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल की वीडियो है, हमारी नज़र में है, हम रात को रोज़ाना जितना इकट्ठा होता है हम उठा के अपने रिकॉर्ड में डाल लेते हैं। अब आप तलाश चैनल में जाके इरादा लिख देते हैं, किसी भी वीडियो के अंदर आरजू की किसी वीडियो में लिख देते हैं, या कमली चैनल ही की किसी वीडियो में भी लिख देते हैं, तो अल्लाह वालों फिर हमें वो तादाद मालूम नहीं हो सकेगी। अब देखिए ना, आरजू है, तलाश है, कमली चैनल है, तीनों चैनल्स के अंदर लाखों कमेंट्स हैं। तो वो कौन ढूंढेगा कि किसके अंदर दुरूद पाक लिखा हुआ है, इरादा लिखा हुआ है। तो यूं आपकी जो मेहनत है, आपको तो उसका अजर और सवाब भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह उस मकसद में भी कामयाब करेगा। लेकिन जो हमारा हदफ है वो मुश्किल हो जाएगा। यानी दुरूद पाक पढ़ा जा रहा होगा लेकिन हमें मालूम नहीं होगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि जो मुतल्लका वीडियो है सिर्फ आप उसी के अंदर इजहार करें कि ये मेरा नाम है, ये मेरा शहर है और मैं इतनी तादाद पढ़ूंगा या इतनी तादाद पढ़ूंगी, बस। बाकी मजीद हमें कोई आपकी तफसील नहीं चाहिए। तो यूँ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आप इज्तिमाई अमल में शरीक हो सकते हैं। 1.25 करोड़ जिन हजरात ने पढ़ना है वो 1.25 करोड़ लिखें, जिन्होंने 10 करोड़ पढ़ना है वो 10 करोड़ लिखें, और जिन्होंने 1.25 लाख पढ़ना है वो लिखें। और यहाँ तक जो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ 500,000 पढ़ूंगा वो भी नाम लिखे। ये पाबंदी नहीं है, 1.25 लाख की भी पाबंदी नहीं है। तरला सिर्फ इतना है कि शामिल हो जाओ। ये बहारें हमेशा नहीं रहती, इनसे नफ़ा उठा ले। देखिए, जिस तरह आज हमारे वो जो बैरिस्टर साहब हैं, फैसल साहब वकील जो है, वो अपनी फैमिली के साथ मेरे पास आए हुए थे। तो वो बात हो रही थी कि या अल्लाह या मुमीतू का जिक्र ख़त्म हो गया है। मैंने कहा जी ये मौजें ख़त्म हो गई हैं, यानी वो अमल ख़त्म हो गया है। मैंने कहा उसके बाद तो आयतल कुर्सी का भी मुकम्मल हो गया है, अब तो सूरत तौबा का मुकम्मल होने वाला है। 1 आध महीने के अंदर वो सूरत तौबा का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर जिसने पढ़ना है अपने मसल के ऊपर पढ़ना है। हम इजाज़त तो दे देंगे उसे पढ़ने की, लेकिन उसे ताकत जोर अपनी लगानी है। फिर वो इज्तिमाई अमल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा?
इनफरादी अमल। तो बेन ही दुरूद पाक का अमल है। अब ये चल रहा है जब तक, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अपनी नस्लों को संवार सकते हैं, अपनी इस दुनिया को, कब्र को, हशर को अच्छा बना सकते हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो जो हजरत खानका में आते हैं, यानी सामने तशरीफ फरमा होते हैं, वो भी शरीक हों। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हजरत सोशल मीडिया पे हमें सुनते हैं या यहाँ आते हैं, सिर्फ आप लोग शामिल नहीं हो, बल्कि आप लोग उनको शामिल करो जिनको हम नहीं जानते या जिन तक हमारी ये आवाज़ नहीं पहुँच रही। सिर्फ ये तो नहीं है ना कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आप शामिल हो गए, या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, हमारी व्यूअरशिप है, वो शामिल हो जाए, तो बाकी क्या बाकी हजूर की उम्मत नहीं है? इसलिए वो तमाम हजरात जो इस इज्तिमाई अमल का हिस्सा बन गए, यानी दूसरे आसान अल्फाज में कह लें कि मेंबर बन गए हैं, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, जो मेरे ऊपर है वो उनके ऊपर भी है, कि वो ये दावत का पैगाम उन तक पहुंचाएं जिन तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा। सोशल मीडिया के जरिए या यहाँ फिजिकली जो आते हैं वो नहीं आ रहे, तो मेरा पैगाम नहीं जा रहा, तो वहाँ किन की जिम्मेदारी है? आप हजरत की जिम्मेदारी है। इससे मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि भाई आप इसमें शामिल हो। आज भी मैंने इस तरह लोगों को शामिल किया है कि भाई जो आए हुए हैं, जो अपने इलाज के लिए आए हैं, तो ये तो ज़िंदगी में आज आए हैं, पता नहीं दोबारा आना है कि नहीं आना, लेकिन कमली वाले का प्यार तो यहाँ से लेके जाए ना, ये तो हमेशा के लिए है। ये तो जन्नत में जाके भी इंशाल्लाह वो नहीं भूलेंगे कि हमें कमली वाले की मोहब्बत कहाँ से मिली थी। वहाँ दवाइयों का जिक्र नहीं होना कि अब हम अपने इलाज के लिए कहाँ गए थे, हम दवाई लेने कहाँ गए थे। वहाँ तो बात होनी है हजूर की मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत की। तो यूँ आप हजरात जो मेंबर बन गए हैं, यानी इज्तिमाई अमल में शरीक हो गए हैं, तो उनकी अब ये जिम्मेदारी है कि दुरूद पाक की दावत को आम करें। स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने दफातर में, कोई दुकान पे काम करता है तो अपने ग्राहकों को दावत दे, तो देखिए कि उसके अमल के अंदर भी कितनी नौरानियत आएगी। अब देखिए, मैं एक बयान के अंदर ऐसे ही मैंने मजाकन कहा दिल लगी के लिए कि अगर वो अमल था 700 बार दुरूद पाक पढ़ने का। कितनी बार? 700 बार। मुझे याद पड़ता कि मैंने अमल बताया था तो उसमें 700 तादाद थी, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा 700 बार आपने पढ़ना, लेकिन पढ़ना 1000 बार है, तो 700 आपका होगा, 300 मेरा होगा। अब याद आया कुछ? तो मैंने कहा 700 आपका होगा, 300 मेरा। पढ़ना 1000 है आपने, क्योंकि मुझे वक्त नहीं इतना मिलता, मैं तो माड़ा बंदा हूं, मैं इतना पढ़ भी नहीं सकता। तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप करें। तो वो मैंने ऐसे ही मज़ाक में ये बात की। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग ऐसे हैं, अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए, कि जिन्होंने इरादा और नियत की कि आज से हम 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। 700 जो है हमारी तरफ से जाएगा और 300 जो है वो हजरत साहब की तरफ से जाएगा। तो देखो मेरी पांचों की सर कड़ाई में है कि नहीं। तो फिर जो मैं बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि ये मनठार प्रोग्राम है, ठंडा ठार प्रोग्राम है, फिर ये है कि नहीं? तो अल्लाह बोलो, जब ये कर्म मेरे पे हो गया, मैंने ऐसे मजाकन ये बात कही है, कुछ संजीदगी के साथ नहीं कही, अल्लाह ना करे कोई हुक्मन नहीं कही, मैं कौन होता हुक्मन कहने वाला, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत से कही है, प्यार से बातें कही है। तो प्यार को अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में डाल दिया है और आपने उस बात को संजीदा ले लिया है कि नहीं भाई, हमने हजरत साहब की तरफ से भी पढ़ना है ताकि उधर से भी अजर सवाब हो। तो इसी तरह अगर आप 1.25 लाख पढ़ रहे हैं, दुकान पे किसी को दावत देते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 4-5 लाख आप वहां से इकट्ठा कर लेते हैं, तो अल्लाह वालों, आप जैसा कोई माँ ने लाल पैदा करना है। दफ्तर में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रोड पे जाते हैं, कोई बंदा तकलीफ में मिल जाता है, बस में सफ़र कर रहे हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी थाने कचहरी में हैं, जहाँ पे भी आवाम है, हर बंदे का रोज़ाना वास्ता पड़ता है। तो किसकी दावत देनी है? दुरूद की। अल्लाह वालों, दावत देते तो बंदा डरे बरूद की, मैं तो दुरूद की बात कर रहा हूँ। लोग तो बरूद बेच रहे हैं, वो डरते नहीं हैं। लोग बरूद बेच रहे हैं, फिरका परस्ती को बेच रहे हैं, वो डरते नहीं हैं। लोग पाउडर की पुड़ियाँ बेच रहे हैं, बच्चों के हॉस्टलों में जाके वो बेच रहे हैं नशे को, तो वो नशा बेचते, नशा पहुंचाते, नशा खरीदते नहीं डर रहे। हम तो जन्नत की बात कर रहे हैं, कमली वाले की कमली की बात कर रहे हैं, दुरूद पाक की बात कर रहे हैं। अगर वो गुनाह करते नहीं शर्मा रहे और हम दुरूद की बात करते हुए शर्माएं, हम तो उनके भले की बात कर रहे हैं, वो उनके नुकसान की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है
बल्कि वो सीना तान के अपना कारोबार कर रहे हैं। और हम कमली वाले के फैज़ान को छुपाते रहे, नहीं मैनू शर्म आंदी है। अगर कमली वाले ने ये बात पूछ ली जो मैं बातें अभी कर रहा हूँ, तो पुलिस रात में फिर हमारे पास क्या जवाब होगा। तो ये मैंने तरगीब के हवाले से भी कहा है कि सिर्फ ये काम मेरे ज़िम्मे ही नहीं है, जो हमारे यहाँ मुरीदैन भी हैं, मुतल्लकीन भी हैं, सोशल मीडिया पे जो लोग मुरीद हुए हैं या हो रहे हैं, उनके भी ज़िम्मे है। और वो तमाम जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं उनके ज़िम्मे भी है कि इस काम को आगे फैलाएं। अगर हम बेहतर होंगे, इससे माशरा बेहतर होगा, और जब माशरा बेहतर होगा तो मुल्क व कौम का एक नाम होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हमारी तरफ से इधर से ठंडी हवा भी जाएगी। हमने सिवाय गर्म हवा के, तत्ती हवा के कुछ नहीं दिया। और अल्लाह ने अब ये निज़ाम शुरू करवाया है, कोई खबर तो मदीने इधर से भी अच्छी जाए, कोई खबर तो अच्छी जाए। तो अल्लाह वालों की कोई खबर इधर से अच्छी जाती है, आप हजरात गर्मी में, सर्दी में या जिन भी हालात के अंदर दावत दे रहे हैं किसी को दुरूद पढ़ने की, इस दर्द के साथ कि इसका घर बच जाए, इसका ईमान बच जाए, इसकी आखिरत ठीक हो जाए। हो सकता है आपकी यही अदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ जाए। बस आपकी अदा पसंद आने की देर है, यूं यदुल्लाह वाले हाथ उठे तो अल्लाह वालों सब का बेड़ा पार है। जो भी इस मिशन में शामिल होगा, इज्तिमाई अमल में शामिल होगा, हमारे चैनल से जो वाबस्ता हैं वो सारे हमारे हैं, चाहे वो मरते दम तक खानकाह आए ना आए, वो हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुरीदैन हैं। तो हम उनका ताल्लुक भी हमारे साथ है, उनका ताल्लुक भी हमारे साथ है। इसलिए बाबा फरीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अपने ख़ास कर्म नवाजी से अगर मुझे शफात का हक दे दिया तो मैं क्या करूँगा, पहले उन्हें बख्शवाऊँगा जिन्होंने मेरे हाथ पे तौबा की होगी। सुनते रहिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब, कि पहले उनकी शफात करूँगा जिन्होंने मेरे हाथ पे बैयत की यानी तौबा की, पहले उन्हें पुल सिरात छोड़ कर आऊँगा, फिर आके मैं कहूँगा कि वो सब आ जाएं जो ज़माने में, यानी जब मैं मौजूद था ज़ाहिर या याद में, तो मेरी इज्जत करते रहे। यानी उसको आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं अकीदतमंद, अकीदतमंद। फिर मैं उनको बख्शवाऊँगा, और अगर वो मतलूबा तादाद फिर भी पूरी ना हुई, अल्लाह ने मुझे ज़्यादा बख्शवाने का हक दिया, फिर मैं दोबारा आऊँगा, फिर मैं आके ऐलान करूँगा वो भी आ जाएं जो मेरे से अकीदत तो नहीं रखते थे लेकिन मेरा नाम जानते थे, मुखालफत नहीं की थी, कभी मुझे मिले भी नहीं थे, महज ये जानते थे बाबा फरीद, लेकिन मुखालफत नहीं की थी, गाली गलोच नहीं की थी, फतवे नहीं लगाए थे, महज मेरा नाम भी जो जानते थे वो भी आज है। तो इंशाअल्लाह मेरी शफाअत उनके लिए भी होगी। तो ये वो अल्लाह से हुस्ने ज़न रख के बाबा फरीद रहमतुल्लाह ने ये बात इशा फरमाई। और यही बात मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाई कि जो ज़िंदगी में मुझे मिला वो भी मेरा है, जो मेरी कब्र में आया वो भी मेरा है, तो जो मेरी कब्र के आगे से कभी गुजर गया क़यामत तक वो भी मेरा है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो इज्तिमाई अमल में शामिल हो गया वो भी हमारा है, जो यहाँ आ गया वो भी हमारा है, तो जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं वो भी हमारे हैं। और जिन तक आप ये पैगाम पहुँचाएंगे, कमली चैनल का या दारुल शिफा सोशल मीडिया का पैगाम पहुँचाएंगे और इस इज्तिमाई अमल में शामिल करेंगे, वो सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं भी आते तब भी वो हमारे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो शफाअत से महरूम नहीं रहेंगे, सिलसिला कादरिया शाफिया के फैज़ान से महरूम नहीं रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको जो है इस मिशन में कामयाब फरमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन की दावत और बिलख़ुसूस दुरूद पाक की दावत घर घर पहुँचाने का ज़रिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।